नमस्कार। हुँ। शबदूत में हम सीरीज चला रहे हैं देवभूमि पर्वतीय महासभा को लेकर जो विवाद की स्थिति है, उसको लेकर के महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और आज हमारे साथ हैं देवभूमि पर्व महासभा के एक ऐसे शख्स जिनका देवभूमि पर्वतीय महासभा और मैं या यूँ कहूँ कि काशीपुर के पर्वतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास तौर से एक उद्घोषक के रूप में इनकी महासभा के कार्यक्रमों में बहुत शानदार उपलब्धियां रही हैं। चंद्रभूषण डोभाल जी रिटायर्ड शिक्षाविद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि देवभूमि पर्वतीय महासभा को लेकर के जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे आप किन कारणों को मानते हैं? चंद्रभूषण डोभाल जी। धन्यवाद भगत जी। आपने एक बहुत ही सुंदर और ज्वलंत विषय यहाँ पर चुना है और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी समाज में ऐसी स्थिति आ जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज के लिए काम करते हैं और जब समाज के लिए काम करते हैं तो हम अपने को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि मुझे मेरे समर्पण के एवज़ में मुझे कुछ मिल जाए, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर नहीं है, वो सच्चा समाज सेवी भी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही और देवभूमि पर्वतीय महासभा की जो आज की स्थिति है, वो स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत दयनीय है। मैं तो ये कहूँगा अपने समाज की बात है, तो समाज में रह कर के ये बात हम कहनी पड़ रही है और नहीं कहेंगे तो हम समाज के साथ एक दुर्व्यवहार कहेंगे या समाज के साथ हम अन्याय कह सकते अन्याय हैं। करेंगे, है नहीं? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये निश्चित बात है। एक समय था जब देवभूमि पर्वतीय महासभा का विभिन्न सामाजिक संगठनों को विलय करके एक महासभा का निर्माण किया था और मैं भी उसमें से एक था इन सब चीज़ों को करने के लिए और उसका प्रयास करने के लिए। तो उस वक़्त हमारे यहाँ ये स्थिति आ गई थी कि देवभूमि पर्वतीय महासभा को एकजुट करने में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया, उन लोगों ने वो भी बहुत कम लोग थे, बहुत थोड़े लोग थे, धीरे-धीरे उसमें बढ़ते चले गए और आज वो बहुत सारे हो गए। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बहुत हम हाथ जोड़ करके लोगों से कहते थे कि भैया आकर के इसे सँभालो, इसका नेतृत्व करो, इसको दिशा दो और इसके साथ चलो। लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति बहुत कम ढूँढने से मिलते थे। जो मिले उन्हीं लोगों ने इस समाज को आगे बढ़ाया। आज स्थिति दूसरी हो गई है। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने इसमें अपने हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए और ये सोच करके कि हम इसका पद ले लें तो हो सकता है हम पता नहीं क्या प्राप्त कर लेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि समाज सेवा के अंदर पद लेकर के कुछ भी प्राप्त करना मैं समझता हूँ ये बेनामी है। मतलब आपका मतलब ये है कि देवभूमि पर्वतीय महासभा में ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो समाज सेवा से ज़्यादा पद को महत्व दे रहे हैं। क्या मैं ये मानूँ कि देवभूमि पर्वतीय महासभा के विवाद के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है? बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। देवभूमि पर्वतीय महासभा में जो विवाद हुआ, उस विवाद की स्थिति में ऐसा है, हम अगर दोनों पक्षों को तोल करके देखें, एक पक्ष झुकने को तैयार नहीं, दूसरा पक्ष बैठने को तैयार नहीं है। क्या मिल रहा है आपको इसमें? समाज सेवा कर रहे हैं, समाज का हित जिस उसमें होता है, जिस विचार में होता है, आप उसको लाइए। बाकी जो कुछ हो रहा है, वो तो सब होता ही रहेगा। समाज सेवा है, सामाजिक कार्य चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे। लेकिन इस तरह की बात बीच में आ जाना कि इससे मेरा कद बढ़ जाएगा, इससे मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, मेरे नंबर बढ़ जाएँगे, मेरी सामाजिक स्थिति बढ़ जाएगी, ये चीज़ जो है बहुत
गलत है। और जिस व्यक्ति के अंदर या जिस किसी भी समाज सेवी, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं भी समाज सेवी रहा हूँ, जिस समाज सेवी के अंदर ये बात आ जाती है, वहीं से समझ लीजिए कि उसका पतन होना भी शुरू हो जाता है। अच्छा, वर्तमान में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, हम प्रशासन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे। प्रशासन तो वो कर रहा है जो नियमानुसार होना चाहिए, क्योंकि विवाद की स्थिति है, इसलिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन बात ये आती है कि सदस्य सूची को लेकर के, जो प्रशासन द्वारा सदस्य सूची दी गई है या प्रशासन को जो प्राप्त हुई है, उसमें मात्र 244 सदस्य हैं और कई ऐसे सदस्य जो आजीवन हैं, उनके नाम उसमें नहीं है। इसको लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति है। तो क्या आप मानते हैं कि 244 सदस्यों की सूची पर ही चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जो कोई भी प्रतिनिधि होगा, जो हमारा लीडर होगा, वो न केवल 244 से 240 कुछ लोगों का ही नहीं है, बल्कि उसने प्रतिनिधित्व तो पूरे समग्र से उसका करना है, समाज का करना है। आज काशीपुर के अंदर लगभग 30,000 के करीब पर्वतीय हैं। उन 30,000 पर्वतीयों की भी तो आशा उसके ऊपर है, आस उसी नहीं, के ऊपर। बात वही आती है हाँ, कि आप भी कह रहे हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि 30 से 35,000 पर्वतीयों की हमारे काशीपुर में हुँ, संख्या है। हुँ। लेकिन क्या कारण रहे कि सदस्य हम महासभा के सदस्य बढ़ा नहीं पाए? क्या कोई सदस्यता अभियान इस बीच नहीं चलाया गया? सदस्यता अभियान चला और ये बहुत कुछ चूक जो है या जो भूल है या यूँ समझिए कि जो कमी रह गई है या जो उसमें नहीं हो पाई, ये हम लोगों की कमी है। हमारी मतलब जो समाज को लेके चल रहे थे उन लोगों की कमी है। इस सदस्यता सूची को कभी भी अपडेट नहीं किया गया। ये सिर्फ़ जिस वक़्त इसकी स्थापना हुई थी, उस समय जो सदस्य मिले थे, उन सदस्यों में से जो मृत हो गए हैं, उनको छोड़ दें, तो वही सदस्य इस वक़्त इसमें चल रहे हैं। बाकी जो नए सदस्य बने हैं, उनको इसमें अपडेट नहीं किया गया। मैं इसको आपको स्पष्ट रूप से वैसे बता देना चाहता हूँ। हमारे बीच में दिवंगीय दिवंगत श्री मणिराम शास्त्री जी थे। उन्होंने बहुत सारी करीब 200 सदस्य बनाए थे। उनका नाम मैं मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि 200 तो पहले ही थे, तो अब ये कहाँ से आ गए। उसके बाद जब ये हमने महासभा के लिए भूमि खरीदी थी, उस समय हमने एक प्रस्ताव बनाया था, ये करा था, ये आपस में ये हमारी कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जो आदमी 2,100 रुपया इसके अपना सहयोग देता है, उसको हम स्वतः ही इसका सदस्य मान लेंगे। अच्छा, मतलब जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये चंदा वगैरह देते थे, नहीं, ये नहीं, नहीं, भूमि के उसके लिए, लिए अच्छा भूमि के लिए, भूमि के लिए। भूमि के लिए जिन्होंने चंदा हाँ, दिया, हाँ, उनको आप स्वतः ही सदस्य मान लेते सदस्य थे। मान लेते थे। तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे, हाँ, तो बहुत हैं। उनके नाम सदस्य सूची में नहीं है, आपका कहने का मतलब? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था कि जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, वो न केवल काशीपुर में बल्कि कुंडेश्वरी है और उसके आस-पास के जितने और जगह हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच थी, जहाँ से हम पैसा लेके आए थे, उन लोगों के नाम भी इसमें नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि उन लोगों का, क्योंकि उनका भी एक हक बन जाता है, भई जो आदमी 50,000 रुपए दे रहा है, जो आदमी 20,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, तो उसका भी एक होता है कि भई मैं भी इसका सदस्य बनूँ और मेरी भी अपेक्षाएँ होती हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ काम हो, मेरे समाज के लिए हो। क्या समाज के लिए दे रहा है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, नहीं दे रहा है। सही बात तो है। इस आशा से ही उन्होंने दिया था। लेकिन वो नाम इसमें मैं समझता हूँ नहीं है, मैंने ये देखा है उसमें। मैंने नई लिस्ट तो अभी देखी नहीं, पुरानी जो लिस्ट है वो भी नहीं देखी कि उन कौन-कौन अप्रूव करके आए हैं। लेकिन यदा-कदा जब लोगों की ये बातें यहाँ पर आईं कि साहब वो हमें सदस्यता सूची चाहिए, ये चाहिए, तो उस वक़्त हमें ये लगा कि हाँ, वो लोग जिन लोगों को हमारे पिछले अध्यक्ष श्री बलोदी जी ने ये विचार करके कि हम इन लोगों को वो बनाएँगे, इसका सदस्य बनाएँगे, इसका आजीवन सदस्य बना देंगे, और उनसे हमने पैसा इकट्ठा किया और उसमें कम से कम नहीं भी होगा तो करीब 35 लाख रुपया इकट्ठा करके हमने उस ज़मीन को खरीदा था। उनका नाम कहीं नहीं है। हुँ।
डोभाल जी, आप काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं, इस शहर में लंबे अरसे से रह रहे हैं और महासभा को लेकर के आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मानता हूं कि आपको कष्ट होता होगा महासभा की ये स्थिति देखकर, लेकिन क्या आप कोई समाधान इस महासभा को लेकर के जो विवाद की स्थिति चल रही है, कोई समाधान आप अपनी तरफ से सुझाते हैं? धन्यवाद भगत जी। वास्तविकता यही है कि जो इस वक्त महासभा की स्थिति है, वो हमारे लिए बड़ी दयनीय हो गई है, बड़ी दुखदाई हो गई है। जिस तरह से हमने कंकड़ पत्थर जोड़ के एक इमारत बनाई थी, आज वो बिल्कुल उसकी कोई मरम्मत करने के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। करने को सब तैयार हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो कि उस पर अपना योगदान दे सके। मेरा अपना विचार ये है कि इन महत्वाकांक्षी लोगों को छोड़ दें। महत्वाकांक्षी लोग जितने हैं, उन लोगों को छोड़ दें और एक सामान्य रूप से आम सभा बुला करके एक जनमत बनाएँ और ओपन फील्ड में, ओपन स्टेज पर उसका एक इलेक्शन कराएँ, पदाधिकारी चुनें और वो समर्पित पदाधिकारी हों, जिनके पीछे ना किसी तरह की कोई लिप्सा हो, ना किसी तरह की कोई महत्वाकांक्षा हो और जो समय दे सकें और अपना समय उसमें निकाल सकें, योगदान दे सकें, उन लोगों के लिए ऐसे समर्पित व्यक्तियों को ही ला करके समाज में लाया जाए। ये केवल आम सभा के द्वारा ही संभव हो पाएगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया आप जानते हैं आजकल क्या होता है, सामान्य उसमें 10 आदमी आपने अपने खड़े कर दिए, समर्थन में 10 दूसरे ने खड़े कर दिए, आप उनको नहीं कर सकते, वो उनको नहीं कुछ कह सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर कंट्रोवर्सी आ जाती है, फिर अपनी जगह वो गुटबंदी शुरू हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ करके, इन गुटबंदियों को छोड़ करके पूरी तरह से समर्पित भाव से जो लोग इसमें लाना चाहें, उन लोगों को आम सभा के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाए, उनको जो है रखा जाए और समाज को फिर आगे की ओर बढ़ाया जाए। अच्छा, एक एक बात इन दिनों ये उठ रही है कि महासभा में युवाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि युवाओं के आने से स्थिति में कुछ सुधार होगा? हमारे पास जितने भी युवा हैं, मैं मानता हूँ युवा शक्ति होती है। हमने तो कुछ नहीं करना, हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन युवा हमारा फील्ड में जाता है, उस काम करता है, काम करने की उसके अंदर एक ताकत होती है और वही इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन युवा वो होने चाहिए जिनके अंदर जोश हो और जोश के साथ-साथ होश भी हो। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग इसी तरह की बातें करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो बड़ी भारी, जिसे हम कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति युवाओं के द्वारा ही होती है। सामान्य रूप से जो लोग परिपक्व हैं, वो ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं करते, क्योंकि पीछे भी जो हमारे एजिटेशन वगैरह निकले हैं, उसमें भी, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से आप कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए कि हमारे उन्हीं युवाओं में से कुछ युवा ऐसे थे, जिन्होंने इस तरह के भी नारे लगाने शुरू कर दिए, जो नारे बिल्कुल गलत थे, जो नहीं होने चाहिए थे। देश, हमारे प्रांत के खिलाफ, हमारी समाज के खिलाफ और हमारे और चीज़ों के खिलाफ जो भी चीज़ें जाती हैं समाज के उसमें, वो नहीं होने चाहिए। हमारा काशीपुर में जो जितने भी पर्वतीय लोग रहते हैं, वो काशीपुर के समाज का एक अंग बन के रह रहे हैं। हम इनसे अपने को अलग नहीं समझते, ना हम इनको अपने से अलग समझते हैं। हम जो भी हमारे काम होते हैं, रीति-रिवाज होते हैं या ब्याह-शादियाँ होती हैं या दूसरी परंपराएँ होती हैं, हम इनके साथ मिल के काम करते हैं और ये एक अपेक्षा करते हैं कि ये लोग भी हमारे साथ मिलकर करें और इसमें हमें भरपूर सहयोग भी मिलता है। अब छोटी-छोटी बातों को मीन में निकालने लगें तो वो ज़्यादा बेहतर मैं नहीं समझता। तो युवाओं को इन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर चाहिए। एक परिपक्व आयु ऐसी होती है जहाँ पर आकर के आदमी इन बातों को सोचने लगता है और जोश-खरोश में तो वो सोचना भी छोड़ देता है। अच्छा, एक ख़ास सवाल है कि ये सामाजिक संगठन है, हुँ, लेकिन इस पर अक्सर
राजनीतिक होने का आरोप भी लगता है। हम्म। क्या आप मानते हैं कि देवभूमि पर्वतीय महासभा में कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने भी लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं साहब, ऐसी बात नहीं। वो तो जिसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसको होती है, वो हर जगह अपना एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढता है। वो यहाँ भी आएगा, बसपा में भी जाएगा, दूसरी जगह भी जाएगा, जो समाज उसको मिलेगा उस समाज में जाएगा। लेकिन समाज को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का एक हथियार बनाना ये गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें समाज का अहित होता है और सामान्य रूप से उस व्यक्ति का तो होता ही होता है, जो इस तरह का काम करता है। मतलब राजनीतिक विचारधारा तो नहीं किसी की होनी कुछ भी हो सकती कुछ है, भी हो वो सकता उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है। है। बिल्कुल और क्या। तो आपका मानना है कि समाज को राजनीति के साथ नहीं चलाना नहीं चाहिए। चलना चाहिए, क्योंकि कोई हर आदमी देखिए मैं हूँ, मेरी अपनी विचारधारा दूसरी है। मैं नहीं समझता हूँ इन सब चीज़ों को। किसी दूसरे की दूसरी भी होगी, धार्मिक विचारधारा वाले भी हैं कुछ सांप्रदायिक विचारधारा वाले भी हैं, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज के साथ है, वो समाज को लेके चल रहा है, तो उसको समाज की ही उन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसमें राजनीति बीच में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो ये थे चंद्रभूषण डोभाल जी, काफ़ी वरिष्ठ सदस्यों में से रहे हैं। आज आपने इनसे जाना, इनके विचार जाने देवभूमि पर्वतीय महासभा के विभाग को लेकर के। नमस्कार।